अब भगवान के पुराणमय स्वरूप का वर्णन हो रहा है कि ये पुराण भगवान का स्वरूप है तो क्या है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि महाराज एक नहीं दो नहीं 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं महाराज। तो श्री भीष्म जी ने पूछा है कि 18 पुराण कौन कौन से हैं। तो बोले महाराज पुराणों में सब पुराण है लेकिन पद्म पुराण का अलग ही स्थान है। इसी के 5 अध्याय निकाल के श्रीमद् भागवत पुराण में जोड़े गए हैं। भागवत की महिमा बनी है। गीता जी के जो महात्म्य है यही पद्म पुराण के अध्यायों को जोड़ के श्री भगवद गीता का महात्म्य। महाराज पहला है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण क्या है? बोले विष्णु भगवान का मस्तक है। ब्रह्म पुराण होगी भगवान की कृपा मिले सुनने को धीरे धीरे भगवान जोड़ा है तो अवश्य ही ये सब नहीं। चौथी बार की तैयारी आपको करना कैसे करना है, कैसी व्यवस्था होनी है तो आगे जाने वाले शिव पुराण करा गए, लिंग पुराण कराया गए और लगभग पद्म पुराण की जो हमारा संकल्प था। अभी तो कथा की बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है। श्रीवास्तव बता दें आपके संकल्प में है कि नैमिषारण्य में जाइए। श्रीमद् भागवत बोलिए नैमिषारण भगवान की संकल्प इसी सत्र में इस दास को मौका मिला है। सीतापुर जिला नैमिषारण्य में जहाँ से कथा का जन्म हुआ, कोई भी कथा भगवान की वहीं से चालू हे नैमिषारण्य ऋषियाय शौनकादयाय। कोई भी कथा जब आरंभ होती है तो नैमिषारण्य से ही शुरुआत होती है। तो नैमिषारण्य तीर्थ में आपको श्रीमद् भागवत सुनने का भाव आ गया और इस दास को भी मौका मिला है। तिथि तारीख सब निर्धारित हो जाएगी और फिर श्री राम गोपाल श्रीवास तो भगवान श्री सूत जी महाराज बोलते हैं पुराणों में पद्म पुराण का बड़ा महात्म्य है। पहला पुराण है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण का लेख योग श्री भगवान व्यास जी ने किया। ब्रह्म पुराण क्या है? ब्रह्म पुराण विष्णु भगवान का मस्तक है और पद्म पुराण क्या है? तीसरा विष्णु पुराण है जो उनकी दाहिनी पूजा विष्णु माता 13 साल पहले और चौथा पुराण शिव पुराण भगवान की माई पूजा विष्णु जी। ब्रह्म पुराण मस्तक है। पद्म पुराण जो चल रहा है विष्णु जी का हृदय है। विष्णु पुराण दाहिनी भुजा है। शिव पुराण बाईं भुजा है। श्रीमद् भागवत भगवान का गुरु युगल है। नारद पुराण विष्णु जी की नाम है। मार्कंडेय पुराण दाहिना चरण। अग्नि पुराण बायां चरण। ब्रह्म वैवर्त पुराण बायां घुटना। लिंग पुराण दाहिना घुटना। बाराह पुराण बाएं गुल पर हुड्डी है। स्कंद पुराण भगवान के रोम है। जितने रोम है ये स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक की संख्या में बड़ा ग्रह है। 14वां पुराण वामन पुराण है। ये भगवान की त्वचा है। 15वां पुराण कूर्म पुराण भगवान की पीठ है।
और 16वां पुराण मत्स्य पुराण भगवान का मेधा है। 17वां पुराण गरुड़ पुराण भगवान की मज्जा है। 18वां पुराण ब्रह्मांड पुराण भगवान की अस्थियां हैं। ये 18 पुराण जो है विष्णु जी का स्वरूप, जिसमें पद्म पुराण ये है। बोलिए पद्म पुराण की जय हो। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को प्रणाम करो। गोविंद भगवान सबका कार्य सिद्ध करेंगे। एकम पुराणम रूपम वै तत्रे पद्मं परमं महता। हे महाराज, पद्म पुराण के सुनने से सब सुख प्राप्त हो जाता है, प्राणी यहाँ सुखी हो जाता है, अंत में भगवान के धाम को चला जाता है। पद्म पुराण माने समझ जाना हम कल्प वृक्ष के नीचे मौका मिल गया है। सब कल्पनाएं भगवान पूरी करेंगे। पुत्रार्थी को पुत्र मिले, धनार्थी को धन मिले, विद्यार्थी को विद्या मिले, मोक्षार्थी को मोक्ष मिले। धर्म अर्थ काम मोक्ष का देने वाला ये पद्म पुराण की कथा भाव से सुने, समझे, प्रणाम करें। हे महाराज, यह पद्म पुराण की पोथी में एक तुलसी भी जो समर्पित कर देता है। एक दिन तुलसी माला खूब चढ़ी थी, एक तुलसी भी प्राणी समर्पित कर देता है, मानो भगवान की संपूर्ण पूजा का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। प्राणी यहाँ स्वरूप के यंत्र में भगवान के धाम हो जाता है। श्री पद्म पुराण की कथा से बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं। और ये श्रावण का महीना तो हरिहर का महीना है, शिव भगवान का पवित्र मास है। सब प्रकार से आपने इस पुराण की कथा को सुना है, भाव से समझा है, भाव से इस कथा के दर्शन हुए हैं। यह दिव्य कथा को बड़े भक्ति बड़े भाव के साथ में श्री भगवान की कृपा को लेने वाला है, देने वाला है। लोग परलोक सुख बन जाते हैं, मनोरथ पूरे हो जाते हैं, 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त हो जाता है। यह पद्म पुराण की पावन कथा बड़ी पुण्य की देने वाली है, नित्य भगवान की। इसमें कथा में अनेक अनेक प्रकार की भक्ति पूजन पाठ की महिमाएं आपको सुनने को मिली है। पुष्पों की महिमा आई है, वैशाख का महाकाम आया है, माह का महाकाम आया है, अगहन का महत्याम आया। जितने महीने हैं, किस महीने में कैसे भगवान की पूजा कर, लड्डू गोपाल को कैसे नहलाए, क्या चाहे, आपको सब सुनने को मिला है। ये परम पावन कथा है। इस दिव्य कथा को श्रवण करने से फिर कुछ दुर्लभ नहीं रह जाता। 4 धाम जाने का फल मिल जाता है। बद्रीनाथ का फल है, जगन्नाथ का, रामेश्वर का, द्वारका। इसमें गोपी चंदन के दर्शन का, गोपी चंदन के लगाने का, गोमती चक्र का, शालिग्राम का, भगवान के विग्रह का, अनेक अनेक प्रकार की पावन कथा आपको सुनने को मिली है। अब अगले चरितार्थ में आपको राम नाम की महिमा और एकादशी की महिमा आ रही है। बड़े ध्यान से श्रवण करना है। श्री पद्म पुराणे विष्णु चरित्राय नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यह एकादशी करना ही चाहिए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, ये 11 स्थान को बढ़िया पावन करके श्री भगवान की सेवा में लग जाए। साल भर में कितनी एकादशी पढ़ेंगे? 24। 3 साल में कितनी पढ़ेंगे? 26। भाई जब पुरुषोत्तम महीना आ जाए तो पुरुषोत्तम में एकादशी 26 हो जाए। 1 महीना अतिरिक्त हो जाता है। एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। रुक्मांगद जैसे राजा ने जो एकादशी व्रत किया, रुक्मांगद राजा की एकादशी की महिमा बड़ी प्रबल रही है। और राजा रुक्मांगद